श्यामनगर के शांत गांव में एक पुराना डर छिपा था। जंगल के बीच स्थित जादुई गुफा का डर। उसी गांव में अंश और मीरा नाम के दो बहादुर बच्चे अपने दादाजी के साथ रहते थे। पढ़ाई कर ली तुम लोग ने बच्चों? जी दादाजी, हो गया हम लोग का होमवर्क। उसी वक्त दादाजी ने जादुई गुफा का रहस्य छेड़ दिया। बच्चों, उस गुफा में एक राज है। कौन सा राज दादाजी? जो गांव को बचा भी सकता है और मिटा भी सकता है। दादाजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? गुफा में जो दिखे वो हमेशा सच नहीं होता। दूर रहना बच्चों। ठीक है दादाजी। चलो अब ये सब छोड़ो बच्चों, आ जाओ खाना खाते हैं अब। कोई तो राज है। अंश, दादाजी ने ऐसा क्यों कहा? इसका जवाब तो अब सिर्फ गुफा में मिलेगा। अगली सुबह दोनों भाई बहन दादाजी की बातों का सच जानने के लिए जंगल की ओर निकलते हैं। क्या हमें सच में जाना चाहिए? हाँ, दादाजी ने डर छुपाया है, सच नहीं बताया। हमें जाना ही होगा। रास्ता डरावना और अनजाना है। लग रहा है कोई पीछा कर रहा है। सिर्फ तुम्हारी घबराहट है, तुम आगे चलो। कई घंटे चलने के बाद वे उस रहस्यमयी गुफा के सामने खड़े थे, काली, विशाल और चमकते हुए चिन्हों के साथ। अरे बाबा, ये तो बहुत डरावनी है। चट्टानों पर ये चिन्ह अपने आप चमक रहे हैं। हाँ, जैसे ये हमें बुला रहे हो। बुलावा हो या चेतावनी, हमें तो अंदर जाना ही है। गुफा के अंदर उन्हें अजीब निशान और चमकती हुई आकृतियां मिलती हैं, जैसे गुफा खुद कोई भाषा बोलना चाह रही हो। ये देख, तारा, पेड़ और हिरन सब चमक रहे हैं। ये तो चाबी है। मतलब अंदर कोई ताला भी होगा। हाँ, और हम सही रास्ते पर हैं। थोड़ा आगे जाते ही 3 अलग-अलग रास्ते उभरते हैं। ये वाला रास्ता तो बहुत ठंडा है। और ये वाले में बहुत हवा चल रही है। और तीसरा रास्ता गर्म है, जैसे अंदर आग हो। अब कैसे पता चलेगा सही रास्ता कौन सा है? दादा कहते थे दिल रास्ता दिखाता है। तो फिर क्या लगता है तुमको? मुझे दाएं रास्ते पर धड़कन जैसी आवाज आ रही है। ठीक है, वहीं चलते हैं। दाएं रास्ते के अंत में एक बड़ा कमरा और रहस्यमयी स्तंभ था। जैसे ही वे पास गए, परीक्षा शुरू हो गई। आगे बढ़ने वालों को पहले अपना साहस साबित करना होगा। अरे शेर, भागो। पीछे मत हटना, ये डर की परीक्षा है। अरे, हम मर जाएंगे। नहीं, ये हमला नहीं करेगा अगर हम डरेंगे नहीं। बस ऐसे ही डटकर खड़े रहो। अंश आगे बढ़कर शेर की आंखों में देखता है और तभी शेर रोशनी बनकर गायब हो जाता है। तुमने कर दिखाया अंश। ये सिर्फ हमारे साहस की जांच थी। पहली परीक्षा पास करते ही दीवारें बदलने लगीं और तभी अचानक दादाजी की छवि उनके सामने उभर आई। बच्चों, तुमने मेरी बात नहीं मानी। गुफा तुम्हें अब सजा देगी। अंश, शायद दादाजी सही कह रहे हैं। नहीं, दादा कभी ऐसे नहीं बोलते। अब तुम दोनों बच नहीं सकते। ये सच नहीं है, ये गुफा का भ्रम है। तूने सच पहचान लिया। हाँ, यही सत्य की परीक्षा थी। अब बस आखिरी परीक्षा बाकी है। ये देखो, बाहर निकलने का रास्ता। और वो लॉ वाली जगह जहाँ इस गुफा का असली रहस्य है। अगर तू लॉ में गया तो मैं नहीं जाने दूंगी। गांव की रक्षा त्याग मांगती है, मुझे जाना ही होगा। अंश अग्नि ज्योति में जाता है। चाबी पकड़ते ही तेज चमक होती है और वो जमीन पर गिर जाता है। जिसने साहस, सत्य और त्याग को चुना, वही गुफा का रक्षक कहलाता है। और तभी एक गुप्त द्वार खुलता है, जिसमें से एक पुरानी किताब प्रकट होती है। इस किताब में गांव की हर संभव समस्या का समाधान लिखा है। अब तुम्हें ही गांव की रक्षा करनी होगी। मतलब गुफा गांव की रक्षा करती है? हाँ, और अब ये जिम्मेदारी हमें निभानी होगी। दोनों भाई बहन नए रहस्य और बड़ी जिम्मेदारी के साथ घर लौटते हैं
और दादाजी को पहले से ही सब कुछ पता था। तुम दोनों लौट आए बच्चों। दादाजी, इस बार गुफा ने हमें चुना है गांव की रक्षा करने के लिए। हाँ, गुफा हर पीढ़ी में एक रक्षक चुनती है। और इस बार गुफा ने हमें चुना है। तो आपने देखा दोस्तों, असली जादू हमारे अंदर का साहस ही था।